हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? देखो यार, कुछ कुछ लौंडों को देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने कुछ और ही करा दिया। अपना BMW वाला केस देख लो। बंदा अपनी जिंदगी में सिर्फ मूतना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने कहा मूतना छोड़, BMW में बैठ और दुनिया का सबसे बड़ा वही बन जा जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? क्या बनाया तुमको? तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में भैया कि ये कौन सी ऐसी तमीज है और कौन सा ऐसा नशा है और कौन सी ऐसी दारू ही पीते हैं जो कि 20 सड़क पे इनको मुतवा देती है। What? कहावत तो दोस्तों आपने वो सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि आप क्या कर्म कांड करने वाले हो, वो बचपन में ही पता चल जाता है तुम्हारी हरकतें देख के। हैं ऐसे मेरी हरकतें देख के मेरी माँ को भी बहुत सारी चीजें पता चली थी, क्योंकि मैं जब भी किसी भी गोद में जाता था ना तो मैं सूसू कर देता था। मतलब मेरा ये एक स्टाइल था। तो मुझे उनके ऊपर सूसू करना अच्छा लगता था जब मैं छोटा था। इतना बड़ा हो के मैं सड़कों पे नहीं करता हूँ, वो जैसे लौंडों की आदत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी जो लड़का है गौरव आहूजा, 26 साल का मात्र लड़का है। कहाँ से आता है? एक बहुत ही अमीरजादे परिवार से। मनोज आहूजा इसके पिताजी है, बिजनेसमैन है भाई। इनके यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन लौंडे को अपनी जिंदगी में अभी भी कुछ कमी लग रही थी। उसने कहा यार जिंदगी में ना वो फन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। वो फन आएगा कहाँ से? 20 सड़क पे मूत के। तो भाई लड़के ने क्या काम करा? लड़के ने उठाई अपनी BMW, भावेश को उठाया अपने साथ, ड्राइविंग सीट पे बिठाया और चल दिया। दारू पीते रहे पीते रहे पीते रहे पीते रहे पूरी रात। जब दारू सेटल हो गई पेट में तो निकलेगी तो कहीं से, तो वो निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। अब आप और मैं इस कंडीशन में होते तो क्या करते हैं? भाई मैं होता तो मैं एक सुनसान सड़क पे जाके एकदम झाड़ियों में जाकर वही करता जो आप सोच रहे हैं, है ना? इसको भी यही करना चाहिए था। लेकिन इसने क्या काम करा? इसको लगा कि ये जो सिग्नल पे है वो सिग्नल नहीं है, वो सुलभ शौचालय है। तो इसने उस सिग्नल पे जाके अपना मेन सिग्नल ही खोल दिया और फव्वारा चला दिया यार। हैं? ये क्या हो गया? बताओ 7:30 बज रहे थे। सुबह सुबह अच्छे अच्छे आंटियां घूमने निकलती हैं, सैर करने निकलती हैं, वो तुम्हारे फव्वारे देखेंगे बैठ के? क्या है ये क्या है? तुम खुद ही आइडिया लगा के देखो ना। तुम सैर करने जा रहे हो और सामने तुम्हारे ऐसा कुछ कांड हो रहा है, कोई सीन ऐसा चल रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा ये क्या हो रहा है? तुम बोलोगी ना। आंटी ने बोला उसको कि भाई ये क्या कर रहे हैं। मैं तो दाद देता हूँ आंटी की जिन्होंने बोला ये चीज। मैं अगर देख लूं किसी लौंडे को तो मेरी हिम्मत ना हो बोलने को कि भाई यहाँ बीच में क्या कर रहा है तू। क्योंकि मैं अगर देख लूं किसी लौंडे को बीच में मुदते हुए तो मैं नहीं बोल पाऊं शायद, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं बस कैमरे के सामने थोड़ी बहुत बगर पकड़ कर लेता हूँ, लेकिन इन पर्सन जाकर कि भैया यहाँ 20 सड़क में खड़े होकर क्या कर रहे हो आप, मेरे से ना हो। लेकिन फिर भी कुछ दिलेरी महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई और उसको बोला कि ये बीच में सड़क पर सिग्नल पे खड़ा होकर क्यों मूत रहा है। तो इस पर वो हंसने लगा और ऐसे हंसा जैसे कि कह रहा हो अरे गरीबों तुम्हें क्या पता अमीरी का नशा। गरीबों भाई, अगर अमीरी का नशा यही है ना तो हम गरीबी अच्छे हैं। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। क्योंकि भैया देखो, अगर मैं टट्टी करने भी जाता हूँ ना बाथरूम में तो 10 बार कुंडी चेक करता हूँ कि गलती से कोई आ ना जाए, क्योंकि हमारे घर में एक ही है ना? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे ये लगता है कि इसके पिताजी ने BMW को खरीदने के लिए एक तो गाड़ी EMI पे ली होगी और EMI को चुकाने के लिए घर से बाथरूम ही हटा दिया होगा कि भैया तुम बाहर ही जाओ, है ना? नशे की हालत में से ये लगा हो कि मैं घर में हूँ और ये जो आसपास लोग हैं इनके नौकर चाकर हैं वो ताली बजा रहे हैं, वाह वाह सर, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मिडिल क्लास आदमी को अगर कहीं जाना होता है तो वो 3 दिन पहले से पानी पीना बंद कर देता है कि भैया कहीं पेशाब ना आ जाए, और अगर आ गया तो करेंगे कहाँ, क्योंकि बस तो रुकवा नहीं सकते बेचारे, है ना? गलती से मैं किसी दिन अपने दोस्तों के साथ मॉल चला जाऊं ना तो मुझे सबसे बड़ा डर ये लगता है कि अगर मैं एक बार से ज्यादा सुस्त चला गया वहां तो दूसरी बार जाने में मेरी आंखों में शर्म आ जाती है नीचे। मैं उस सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में नहीं देख पाता। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आंखें मेरे से पूछ रही है कि अबे लव छोड़ो। यहाँ पर सिर्फ AC की हवा खाने आया है? ये जो बाथरूम है ना यहाँ कस्टमर्स के लिए बनाया गया है, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनाया गया। मतलब मुझे खुद से आत्म गिलानी होती है, इसीलिए मैं अपने कई बार दोस्तों को ही बोलता हूँ कि यार छोड़ो ना, बाहर ही चल लेंगे, है ना? लेकिन वो मानते नहीं ना। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, इतनी जलन तुम्हें अपने TDS के कटने से नहीं होती होगी जितनी इन अमीरजादों के किस्से सुनने से होती है। जैसे ही कोई अमीरजादों का किस्सा सुनते हो ना तुम्हारे मुंह से निकलता होगा ये तो साले हैं ही ऐसे, ये इनकी जाति ऐसी है यार, इनके माँ बाप ने कुछ सिखाया थोड़ी होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि हम गरीब हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम अपनी गरीबियत की जो झुंझलाहट है वो ऐसे मुद्दों में निकालते हैं। क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं।
इसी वजह से हमें इनसे अलग तरह की जो है जलन होती है कि भाई हम गरीब हैं, ये अमीर है, लेकिन हम अगर गरीब भी हैं तो हम कौन से दूध के दूल्हे। बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। तुम गरीब होकर भी क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हो? नहीं। तो वैसी वो चीज भी उनके साथ है, लेकिन जलन इज रियल ब्रो। जलन तो एक ऐसी चीज है ना जो होती है, वो अलग तरह की है। जली ना, तेरी भी जली ना। यही सेम जलन पुणे वाले पौशे केस पे भी हुई थी, याद करो। वो तो खैर जलने वाली चीज भी थी क्योंकि भाई बंदे ने मार ही दिया था उस लड़की को और इस लड़के को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता का आक्रोश जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर इसलिए उठा क्योंकि वो जो लड़का था वो अमीर था। अगर वो वही एक मिडिल क्लास लड़का होता तो शायद ये केस इतना ऊपर नहीं उठता, क्योंकि हमें अलग तरह की जलन है और वी आर प्राउड ऑफ इट। अब इनके पिताजी का कहना है कि हमारे लड़के ने सड़क पे नहीं मूता, हमारे मुंह पे मूता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं कहता हूं कि अंकल अगर आप उस रात अपना सॉफ्टवेयर ठीक से डालते उस हार्डवेयर में तो ये जैसा वायरस निकलता ही नहीं ना जो कि आपकी शक्ल पे मूते। बात तो सही है। अब इस पूरे केस में काफी सारा ऑलरेडी भिंडी रोना हो चुका है, बहुत तरह तरह की धाराएं लग चुकी है। आप सभी को पता है वो धाराएं क्या है, मुझे छोड़कर मुझे नहीं पता है। लेकिन ये तो डर नहीं है इनके अंदर कि भैया सड़क पर खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, हक सकते हैं, मूत सकते हैं और किसी को भी छेड़ सकते हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि हम आम लोग जब सड़क पर निकलते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य से निकलते हैं। कहीं जाना होता है, किसी को घूमने जाना होता है, किसी को ताजी हवा खानी होती है, और तुम अपने छोटे राजन दिखाओगे तो कैसे चलेगा। दूसरी बात यह है कि हम आम लोग तुम्हारे सुसु टट्टी या तुमसे छिड़ने के लिए नहीं निकलते। तो ये समझना बंद कर दो कि तुम राजा हो और ये हम लोग तुम्हारी प्रजा हैं। जो भी ये रिच लौंडा देख रहा है, पता नहीं कौन देख रहा होगा लेकिन फिर भी बाय द वे इस पूरे मुद्दे में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।